पता नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। और आप बोलेंगे कि आज बहुत ही खतरनाक अवतार में उतरी हूँ मैं। और ये पीछे मेरा बॉडीगार्ड है। और आज हम लोग जा रहे हैं खेत में, और ऐसे खेत में जा रहे हैं जिसका रास्ता मुझे भी नहीं पता और राहुल को भी नहीं पता। तो हम वैसे जा रहे हैं घास के लिए, बिकॉज इतने दिनों में 2-3 दिन में लगातार बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं लग रहा था। ये भी यहाँ से कंफ्यूज हो गया कि कहाँ जाना है। और हमारा मार्गदर्शक है जो है वो रॉकू है। रास्ता कहाँ ये हमारे साथ आया है, ये मतलब हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें एक्चुअली जाना कहाँ है, कौन से खेत में जाना है। मम्मी बोल रहे थे कि मैं चले जाती हूँ, बट मैंने बोला कि आप रहने दो, आप जाओगे आके फिर शाम को बिस्तरा पकड़ लोगे, क्या फ़ायदा है ना, अय्या करते रहोगे। मैं उससे अच्छा मैं चले जाती हूँ, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है बैक पेन, मैंने बताया था पहले भी आपको, स्पाइन प्रॉब्लम उनको ना। तो फिर मैंने बोला मैं और राहुल चले जाते हैं। और हमें खेत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। मैं एक बार गई हूँ उस खेत में, बट मुझे याद नहीं है यार कि मतलब कौन सा रास्ता था, खेत कौन सा। मैं शायद वहाँ तक पहुँच भी जाऊँ मेन जगह पर, वो खेत में मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी कि कौन सा खेत हमारा है। ठीक है, तो मैं राहुल के साथ जा रही हूँ। मैं खेत वैसे तभी जाती हूँ जब राहुल होता है, अदरवाइज़ मैं खेत जाती नहीं हूँ। मैं घर पे ही होती हूँ और खेत मम्मी जाते हैं। और जब से उनकी वो बैक प्रॉब्लम बढ़ी है तब से ही मैंने खेत जाना शुरू किया है। और जब से राहुल आया फिर उसके बाद तो रेगुलर ही जाती हूँ मैं खेत के लिए। वैसे हमारे पास 2 ऑप्शन थे, आज हमने भिंडी भी लगानी थी बट हमने प्लान चेंज कर दिया और हम चले गए घास की तरफ। भिंडी के लिए इग्नोर करके हम घास की तरफ चले गए। कहाँ, इधर से ही जाना पक्का? मुझे क्या पता, मैं तो वो कैसे कैसे रास्ते हैं। रॉकी चल, लेके चल माँ को खेत में। देख रहा है ये भी वापस। और इस जगह पर तो हम कल परसों भी आए थे ढूंढने के लिए भुत्तू की सब। इधर से रास्ता बाबू, ये देख। तो शापर तो आया नहीं। ये क्या था ऊपर, छापर कबाब था ये जो ऊपर था, इसको बोला था उन्होंने छापड़। निकालूं मैं भी क्या का दूध। यहाँ देखो कितने सीधे सीधे खेत है। तो दिखा, इससे मैं भी दूध निकालूंगा। हाँ दूध निकालेगा, ये गाय है। इतना निकलेगा क्या? हाँ सच्ची निकल रहा है। इससे दूध निकलता है, पर ये जहरीला होता है दूध। ये क्या है? काबली स्वरूप आई थिंक, बाकी पता नहीं। अब हम यहाँ पहुँच गए, अब हमें पता नहीं है यहाँ से कहाँ को जाना है, किधर जाना है भाऊ। अरे को मोड़ बाबा, इधर को। हाँ इधर को ही जाएंगे। अरे मारते हैं पत्थर, बहुत इसमें पत्थर मार दी दूर दूर से। इसको देखो, बूढ़ा दादू 70-80 साल का बूढ़ा लग रहा है डंडा डाल के। और यहाँ देखो कितना अच्छा घास है। ये बोल रहा है इधर ही निकाल लेते हैं। सही बात है, 1-2 विंटर में सीधा हो जाना है। घास का बहुत यार दिक्कत हो रही है। अगर कोई आप देखने वालों में से कोई हाइट में रहने वाला है तो प्लीज़ घास भेज दें हमें, हरा घास। चलते हैं, देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते डेस्टिनेशन पे, कि हम भटक जाते हैं रास्ता। लेट्स सी क्या होता है। ये तो कोई घास ही नहीं है, एक्चुअली घास है नहीं। लास्ट टाइम का जो घास था, मतलब जब घास काटने का सीज़न होता है ना, उस टाइम पे कुछ घास हमने छोड़ दिया था। जो बिल्कुल ही छोटा था उस टाइम पे, वो घास हमने छोड़ दिया था। तो अभी आज के लिए वो घास बड़ा हो गया होगा निकालने लायक। और मम्मी बोल रही थी कि ज़्यादा नहीं होगा, एक ही ये भरेगा, मतलब किल्टा, एक ही किल्टा भरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी उस टाइम, हाँ उस साइड को है भी धूप है अभी यार। यहाँ देखो जंगली मशरूम मिल गया हमें, भुत्तू मिल गया, भुत्तू। वैसे मुझे और राहुल को तो पसंद नहीं है इसकी सब्ज़ी, क्योंकि कल भी बनाई थी तो मैं तो, मेरे से तो खा ही नहीं गई सच बोलूँ। मैं 3 बार खा ली था। हाँ इसने 3 बार खा ली। और मुझे इसकी स्मेल ना बहुत अजीब सी लगती है, जब ये पकती भी है ना उस टाइम पे कुछ होने लग जाता है मुझे तो इसकी गंदी। यहाँ देखो लगा है, हाँ देखो एक और मिल गया। इसको ही दिख रहे भाई, मुझे तो नहीं दिख रहे। ये देखो, तो डाल रहे हैं हम इसमें, घर ले जाएंगे क्योंकि घर वालों को तो पसंद है, हमें पसंद नहीं बट उनको पसंद है, तो मेरे को डाल देते हैं। कुछ नहीं, राखी ढूंढ के था वो। ले इसमें डाल, किल्टू में डाल, मुझे भी दिख जाएगा था। फाइनली हम पहुंच गए, और बहुत अच्छे से पहुंच गए, बिल्कुल भी नहीं भटके। और पता नहीं जब आ रहे थे ना, तो रास्ते में जब हम आ रहे थे मेरे को एकदम से याद आ गया कि ये वाला रास्ता था। ऐसे ऐसे हम इस रास्ते से आए थे, थोड़ा सा हम वहाँ से गलत आ गए थे, जहाँ से मैंने बोला था ना खेत से कि इधर से सीधा हमने जाना है खेत में, वहीं से वहाँ को आना था, बट हम साइड से आ गए। ठीक है, और ये मत बोलना कि ये लड़कों वाली अंगूठी डाली है, मैंने उनकी अंगूठी पहन के रखी है
परसों कबर्ड साफ कर रही थी तब मिल गई, तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दी हाथ में और तब से यही है यार, नहीं है। तो हम पहुंच गए और अब हम घास काटेंगे। दराटी तेज की जा रही है, दराटी को तीखा कर रहा है ये, दराटी पे ना जाए इस तरीके से तेज करते हैं दराटी। ये पत्थर स्पेशल रखे होते हैं दराटी तेज करने के लिए। यहाँ देखिए कितनी तीखी हो गई। दूसरी साइड से दिखाइयो, दूसरी साइड से यहाँ देखो, इस साइड से कीनी है तो कैसी, और उस साइड से कर दिया इसने। अब दोनों साइड से ऐसी हो जाएगी तीखी। बट मेरे को तो तू ऐसी दियो भाई, ठुंडे दाए मुल मेरे। ये लो फिर आप ठीक नहीं थोड़ा तो कर ले बे कि जोर ना लगे मेरा, मैं फालतू में मेहनत ही करती रह जाऊंगी खींच खींच के हाथ से। तो फाइनली शुक्र है हम अपने खेत में पहुंच गए। एंड खेत बहुत बड़ा है, आई एम सो ग्लैड। ये खेत बहुत बड़ा है बेबी, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो टोली होनी चाहिए वैसे तो मैक्सिमम। पर पता कहाँ तक है, ये आगे तक है, ये खेत बहुत दूर है। ये देखो ये है खेत भाई, ये रॉकस्टार भी बैठ गया अपने खेत में आके, इसको पता लग गया यही खेत है हमारा। मैं सोच रही थी भुट्टू है, ये पत्थर है। चलो ठीक है, अब काटते हैं थोड़ी देर घास, कितना निकलते कितना नहीं। राहुल को लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा घास है, और मुझे लग रहा है कि साला घास ही नहीं है यहाँ पे, तो घास कहाँ है? इसको लग रहा है कि बहुत सारा घास है, आई डोंट नो कहाँ दिख रहा है इसको। क्या काटूँ मैं वो वाला, ये? चलो भाई ठीक है, भाई मिलते हैं बाद में, कितना निकलता है ज़रा हमसे। चलो मैं जाता हूँ। भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो मैंने काटा है ये इतने काटा है मैंने, और इसने पता कितना काटा है? इसने बिल्कुल भी नहीं काटा है। ये भी इसने काटा है, ये भी इसने काटा है, और ये भी इसने काटा है। तो अब ये सोच लो मतलब मेरा क्या रोल है? मैं सिर्फ ढूंढने वाली गिरखानी हूँ कि मेरे को ढूंढने के लिए दे दे। ये बहुत फास्ट निकालता है यार, मेरे से इतना फास्ट निकलता। और ये नहीं ऐसे निकाल रहा, मैं कैसे निकाल रही हूँ? मैं तो पता है ऐसे निकाल रही हूँ, मेरे तो मिट्टी के साथ ही निकल रहा है। ये देखो घास मिट्टी के साथ ही उखड़ रहा है ऐसे। ये तो बहुत अच्छे से काट रहा है, छोटा छोटा घास भी ऐसे निकाल रहा है। ये तो जैसे ऑल आउट मच्छर को चाटता है ना वैसे कर रहा है ये देख लो कितना निकाल दिया इसने। ये छोटा छोटा घास ना, इनके बिंड के तो बनेंगे नहीं, तो इसको सिंपल ऐसे किल्टे में डालना पड़ेगा। और बड़े बड़े घास जो है थोड़ा कहीं कहीं कर उसके बिंड के बना सकते हैं। फिर मैंने ग्लव्स पहने हैं वैसे। तो अब इवैल्यूएट कर, अब मैं अच्छा काट रही हूँ ना पहले से? काफ़ी अच्छा काट रही हूँ ना? अच्छा काटते आप, बहुत अच्छा काट रही हूँ, ऊपर चढ़ चढ़ के काट रही हूँ ऐसे ऊपर क्योंकि घास बहुत छोटा छोटा है, ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के काटा है मैंने जा के इनमें। काटो काटो। 4:45 बजे आए थे हम, 5:30 हो गए। 5:30 हो गए। घास भी कितना छोटा छोटा है ना। हाँ जी जनाब, देख लो 5:38 हुए हैं, और हम 4:45 बजे आए थे। ऑलमोस्ट हो गया 10 डन हो गया। 10 बिंटू बना दिए इसने ना, ऐसे ऐसे छुटकू छुटकू 10 बना दिए इसने। छुटकू इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि घास छोटा छोटा है, बड़ा बनाएंगे तो बांधा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 10 बना दिए और एक किल्टा फुल कर दिया हमने छोटे छोटे घास से। तो जो बड़ा बड़ा था, थोड़ा आगे पीछे लगा हुआ था जो बड़ा बड़ा, उसके इस तरीके के बना दिए। और जो बिल्कुल ही छोटा छोटा था बीच में लगा हुआ, उसको हमने वैसे ही नॉर्मली किल्टे में भर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गए 10 पूरे, ये लास्ट रहता है। ये हो गए पूरे। अब देखना कैसे बांधेगा ये, मुझे नहीं आता बांधना, तो नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। बहुत ट्राई करनी पड़ेगी बांधने के लिए। तो चलो देखते कैसे बांधता है। बांधने के लिए लेके आया स्पेशली, काट के। मैं भी सोचू कहाँ गया था ये, अब इससे बांधेगा। चल भाई हो जा शुरू। भगवान भेज देना। फ़ोन पे बात कर रहा है। तो वही है, अब क्या कर सकते हैं। और ये डन। देखी मैंने
वो सच तो मैंने बनाई थी। चलो जी। नजदीक दिख रहा है। हाँ तो यहाँ से पैदल जाते नीचे को। यहाँ देखो ये नीरज दिख रहा है, कितना नजदीक दिख रहा है। वाओ नाइस। रास्ता है नीरज के लिए। निचली साइड चले, यहाँ से सतलुज भी दिखेगी। ये रॉक स्टार हमारे साथ साथ चल रहा है। नाइस, अच्छा लग रहा है। रास्ता है आने वालों का नीचे नीरज ना, वहाँ पे परे से जाना सोके। हाँ हाँ। आप लोगों के यहाँ से आने वालों का। किधर से? जूम 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 जूम। ये है सूर्य नारायण मंदिर, ये वाला मेन बाज़ार से। जी जनाब सॉरी, फ़ोन में मेमोरी फुल हो गई थी तो कट करके पहले मेमोरी फ्री करनी पड़ी। उसके बाद ये देखो नीचे सतलुज दिख रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छी लोकेशन है यहाँ से। वो देखो काम चला है प्रोजेक्ट वालों का वहाँ पे। ये इधर मेन रोड से ऊपर को रोड निकल रहा है, NH। ये देखो सतलुज, पानी कम हुआ है अभी, बहुत नज़दीक दिख रहा है यहाँ से। तो 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से तो लग रहा है। और वो रहा नागाधार ऊपर, नागाधार से ऊपर दुनिया ही नहीं है यहाँ से। ये रहा नागाधार टॉप में ऊपर, दिस वन। ये देखो आधे में धूप है आधे में छाया है। नाइस। हाय रॉकू, वो धक्का मत दियो प्लीज, वो नीचे डालेगा मुझे। देखो मेरे पर करना चाहते थे। चलो भाई चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, 5 मिनट 10 मिनट बहुत है, चलते हैं। चले हम चले घर को, चले 6 बज गए हैं। हमने 15 मिनट कम से कम भी रेस्ट किया वहाँ आगे बैठ के इतनी अच्छी जगह पर। हाँ तो नहीं नहीं खुद उठ खुद उठ खुद। तू उठ गया, मैं ही नहीं उठूंगी अब। 1 मिनट। स्कूल चले हम, घर चले हम। इधर भी आए लोग घास काटने। हाँ जी जनाब, जस्ट शावर लेके आई हूँ और 7:45 हो गया, कपड़े भी धोए मैंने। अब मुझे भूख बहुत लग रही है सीरियसली। अगर कभी कभार ही ऐसे खेत में काम करते हैं ना तो भूख इतनी लगती है ना, ऐसा लगता है कि वो गॉड पता नहीं कितना ज़्यादा वर्कआउट करके आए हैं हम लोग। तो जाने से पहले मैं खाना खा के गई थी, बल्कि एक स्टफिंग वाली रोटी खा के गई थी मक्खन डाल के अंदर, वो खा के गई थी और सारा डाइजेस्ट हो गया। भूख लग रही है मुझे दोबारा। अब खाना रेडी है, जाते ही अब अटैक करना है बस, मटर पनीर और चावल पे। तो मैंने एक हेयर मास्क ट्राई किया था तो उस पर वीडियो बनाई थी, तो देखती हूँ उसका शूट कंटिन्यू करूँगी। चलिए अब ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।